अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन की फर्दर आगे टाइप्स हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और फूड के जो अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, CH बॉन्ड्स, उसको ब्रेक करता है ऑक्सीजन। और उसको जब ब्रेक किस तरह से करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज हमारे पास मेन एनर्जी सोर्स होता है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन यूज करती है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में होती है, वरना नहीं होती। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में होती है तो ऑक्सीजन कौन सी रेस्पिरेशन में अवेलेबल होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऑक्सीजन की अमाउंट बिल्कुल ही ना प्रेजेंट हो, बल्कि थोड़ी सी अमाउंट ऑक्सीजन की वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को ही देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ग्लूकोज की यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब उसके अंदर के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से, तो क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। अब इसमें हमारे पास दो फेजेस होते हैं रेस्पिरेशन में जो एक्चुअली में अकर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी दो फेजेस होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी दो ही फेजेस होते हैं। अब फर्स्ट फेज में क्या होना है कि जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल सिर्फ ग्लूकोज का, उसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, सॉरी। क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये भी एक टाइप होती है एसिड की जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन से ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स दो प्रोड्यूस होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए क्योंकि ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन एटम है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, ब्रेकडाउन के बाद 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर क्या होना है, सेकेंड फेज आना है। सेकेंड फेज में क्या होना है, दोबारा से पायरुविक एसिड की आगे ऑक्सीडेशन होनी है, और यहाँ पे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सारे उसके जो CH बॉन्ड्स अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो कि असल में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आकर होते हैं और वो वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। और साथ में हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये नीचे मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C6 क्योंकि यहाँ पे 6 एटम्स है, कार्बन एटम्स है, और साथ में ऑक्सीजन को उसने यूज़ किया और हमारे पास पहले एक स्टेप होगा वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा, उसके बाद पायरुविक एसिड की दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और साथ में हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब सेकेंड हमारे पास टाइप आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ग्लूकोज इजीली ऑक्सीडाइज हो गया, पायरुविक एसिड में चेंज हुआ है, पायरुविक एसिड ने कम्प्लीटली आगे ऑक्सीडाइज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि कम अमाउंट है यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, तो सबसे पहले क्या होगी, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास 3 कार्बन एटम्स के पायरुविक एसिड के बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स जो 3 कार्बन एटम पायरुविक एसिड के होते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे ब्रेकडाउन से बन जाएंगे क्योंकि इतनी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे होती है। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे फर्दर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते क्योंकि वहाँ पे अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो वो सबसे पहले क्या होती है, या तो वो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगी पायरुविक एसिड, या फिर वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगी। इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल की टाइप होती है और लैक्टिक एसिड एक और केमिकल है जो कि प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन इसमें भी ये जो प्रोडक्ट्स बने, यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लीटली तो ऑक्सीडेशन नहीं हुई ना, तो इसी वजह से कुछ CH बॉन्ड्स अभी भी अनब्रोकन ही रहेंगे उसके अंदर। अब इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्दर हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होती है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि पायरुविक एसिड ने क्या करना होता है, या तो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाना होता है, ठीक है। तो इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कहाँ पे अगर होती है, ये असल में बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह के अंदर अगर होती है, यीस्ट जो कि एक फंजाई की टाइप होती है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड ने इसमें क्या करना होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाना होता है, और अल्कोहल कौन सी बनाती है, इथाइल अल्कोहल। दूसरी हमारे पास टाइप आती है जिसमें लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये यूजुअली स्केलेटल मसल्स के अंदर अकर होती है, ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर। जब भी कोई वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी कुछ हमारे पास बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, हो सकती है, ठीक है। उधर भी हमारे पास लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो सकती है। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो मॉलिक्यूल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में। लैक्टिक एसिड के साथ यहाँ पे कोई और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ लैक्टिक एसिड में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ दो टाइप्स देखी हैं रेस्पिरेशन की। कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी आगे हम लोगों ने दो टाइप्स देखी हैं जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब मैं आपको बुक से इसका बताती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। फर्स्ट फेज में क्या होना है, कंप्लीट हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड सेकंड फेज में क्या करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस कर देगा। ये तो सारी रेस्पिरेशन बहुत इजीली अगर हो जाती है। एनारोबिक में क्या होता है, जैसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है, ठीक है। बिल्कुल एब्सेंस भी कह सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप हमारे पास सेम होता है। जिस तरह से ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या करती है, ऑक्सीडाइज होती है, पायरुविक एसिड चेंज होती है। सेकेंड फेज में क्या होता है, पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस है ऑक्सीजन की। तो फर्दर आगे क्या होगा, वो या तो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगी या लैक्टिक एसिड में। इथाइल अल्कोहल में होगी तो उसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। अगर तो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हुई है तो उसको हम लोग लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन करेंगे, अगर तो लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा ये सिंपल सा टॉपिक था। ये दोनों जो आज हम लोगों ने ये टाइप्स वगैरह पढ़ी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके डिफरेंस आते होते हैं। कभी कभार रेस्पिरेशन में इटसेल्फ में एक नोट आ सकता है कि आप रेस्पिरेशन को की डेफिनेशन लिखें, साथ में उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें। जब आप टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद एनारोबिक के आगे फर्दर 2 टाइप्स भी आप आगे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हमारी वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।